अब इस चर्चा में भाग लेंगे माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 200 जगत सिंह जी, आपका गला खराब है कुछ आज। हाँ जी, ध्यान रखना अपने गले का। सर नियम 278 के अंतर्गत मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव। सर इसमें द हाउस एक्सप्रेसेस नो कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसमें यह था कि एज द गवर्नमेंट हैज फेल्ड ऑन ऑल फ्रंट्स, तो इसमें ये जोड़ना चाहता हूं कि मिजरेबली फेल्ड ऑन ऑल फ्रंट्स। और साथ में मैं आपका ध्यान नियम 299 सर उसके सब क्लॉज 2 पर लाना चाहता हूं, जिसमें ये लिखा गया है shall not interrupt any member while speaking by disorderly expressions or refer or in any other disorderly manner। तो मैं निवेदन करूंगा 209 के तहत मुझे जो है आप तंग ना करें, बोलने दे रहा हमसे। सर मैं बिल्कुल चुप था जब राकेश जी बोल रहे थे। अब राकेश जी यहाँ पर अभी जो मंत्री जी बोल रहे थे, ये ऐसे बोल रहे थे जैसे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो हमारे खिलाफ है, ये तो इनके खिलाफ है नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो ये जो है भूल गए कि किधर बैठे हैं। अब इनको पता नहीं है, शायद ये जाने वाले हैं इसलिए कह रहे हैं। और दूसरी बात ये कह रहे थे कि इतने रेप और इतने मर्डर होते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, ये कह रहे थे। आपने ये कहा कि हाँ ये कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल आपका कहने का मतलब ये था। मेरा ये कहना सर, माननीय मुख्यमंत्री जी जब पहली बार इन्होंने वक्तव्य दिया इस माननीय सदन में, बहुत बड़ी बातें इन्होंने की। एक कहा कि राम राज्य लाऊंगा, दूसरी बात जो इन्होंने राम राज्य की बात तो अच्छी बात की इन्होंने, और दूसरी बात जो इन्होंने की थोड़ा सा घमंड और अहंकार था कि 25 साल हम राज करेंगे, वो घमंड और अहंकार था। अब मैं राम राज्य की बात करता हूं जो राकेश जी कह रहे थे। क्या राम राज्य में इतने रेप होते थे? क्या राम राज्य में इतने मर्डर होते थे? अब मैं वही कह रहा हूं, अगर राम राज्य को आपने लाना है तो आपको एक ये बताना होगा कि पिछले राज्य में अगर इतने हुए तो हमारे राज्य में कम हुए। इसका मतलब आपने अच्छा काम किया, आपने सुशासन चलाया, आप अच्छे मतलब जो है आपका सरकार अच्छी थी। अब बात ये मान गए कि इनकी सरकार निकम्मी थी, इसलिए इतने सारे मर्डर हुए, इतने सारे जो है रेप हुए। इसीलिए हमने लाया कि आप निकम्मे हैं, आपने कोई काम नहीं किया है, इसलिए आप में हमारा विश्वास नहीं है, इसलिए आप कुर्सी में बैठने लायक नहीं, आप छोड़ के जाइए। ये हमने कहा है, और क्या कहा है, और ये कहा है। ठीक है। अब सर एक माननीय अध्यक्ष महोदय, ये ठीक है कि मुंह चलाना जो है और प्रदेश चलाने में बहुत फर्क है। मुंह तो चलाया जाए सर, अब इनको 5 साल मिला सरकार चलाने का, केवल मुंह चलाते रह गए। अब बारी आई आखिरी दिनों में क्या चलाएंगे, हमें उनसे उम्मीद भी नहीं है। अब असली बात है, राम राज्य की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, 5 साल में आपने प्रदेश को राम राज्य नहीं बनाया, आपने बनाया माफिया राज्य, आपने बनाया महंगाई राज्य, आपने बनाया किसान विरोधी राज्य, आपने बनाया बेरोजगार राज्य, आपने बनाया जो है किसी को छोड़े नहीं, महिला विरोधी राज्य बना दिया, जनजाति विरोधी राज्य बना दिया, अनुसूचित जाति विरोधी राज्य बना दिया। कौन सा वर्ग ऐसा है जिसके लिए आपने किया है? आपका राम राज्य का जो मॉडल है तो आ गया सर, आपने विकास की ऐसी तैसी फिर दी। आपसे पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे पहले भी यहाँ मुख्यमंत्री रहे, एक थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, जिन्होंने इस प्रदेश को निर्माण किया, आज भी लोग याद रखते हैं। उसके बाद में आए ठाकुर रामलाल जी, उनका नाम भी लोग बड़े इज्जत से लेते हैं, उन्होंने अच्छे काम किए। फिर आए वीरभद्र सिंह जी, उन्होंने हिमाचल को जो है एक विकास प्रदेश बनाया। उसके बाद में बीच में शांता जी भी आए, दोमल जी भी आए, उनका भी नाम याद रखते हैं। परंतु आपका नाम कैसे याद रखा जाएगा? हेलीकॉप्टर वाले मुख्यमंत्री, यानी आप हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते ही नहीं थे। या आपका नाम रखेंगे होर्डिंग वाले मुख्यमंत्री। करोड़ों रुपए इस गरीब प्रदेश का आपने होर्डिंगों में डाल दिए। आज आपके होर्डिंग, आप किसी गांव में पहुंचे नहीं जनजातीय क्षेत्र में, पर आपका होर्डिंग जरूर पहुंच गया। और वो होर्डिंग 5-5 लाख का एक होर्डिंग, आधे फटे हुए, आप कई जगह पे आपका ऊपर का कटा हुआ, नीचे का कटा हुआ। बताइए क्या फायदा उसका?
क्या उतना पैसे अगर आप हमें दे देते, कहीं शौचालय बना देते, कहीं कुछ और काम कर देते, एक स्कूल में बढ़िया कंप्यूटर ही दे देते, क्या फायदा था? ऐसा बताइए आपने। आपको याद रखेगा ये प्रदेश के हेलीकॉप्टर वाले मुख्यमंत्री, जब मरीज ज्यादा लंबा अरसा बिस्तर पे रहता है तो बेड शोर हो जाता है। आपको तो मेरे ख्याल हेलीकॉप्टर शोर हो गया होगा, पक्का हो गया होगा। मैं समझता हूँ इतना हेलीकॉप्टर में आप उड़े कि आपका पक्का हेलीकॉप्टर शोर हो गया होगा। अब आपको भी कुशन की जरूरत है, अब आपको भी कुशन की जरूरत है, कुशन देना पड़ेगा और अच्छा हवा भरा हुआ ठीक से कुशन देना पड़ेगा, तभी जाके आपकी जान पड़ेगी। सर मेरे साथी जो कहे बेशक, पर सर जिस दिन कांग्रेस की सरकार गई 2017 के दिसंबर में, जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार ने अपना कार्यभार संभाला, क्या हमने तो ऐसा लग रहा है जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये क्या हो गया, तो क्या सोल हो गया बोलते हैं क्या, ये शब्द उचित नहीं है। हाँ, तो कोई सबर होनी चाहिए, संयम होना चाहिए कि शब्दों के चयन में। इस बात को लेकर के मैं जरूर कहना चाह रहा हूं। श्री जगत सिंह जी माननीय सदस्य। पर मेरा ये जो हेलीकॉप्टर माने सर, पहले तो जो ये कह रहे कि समझ आपको आनी चाहिए, हम आपको समझाने के लिए खड़े हैं, हम पहले ही समझदार हैं। सर मेरा ये कहना है कि 80,000 करोड़ का मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो है व्हाइट पेपर लेके आए, हमें क्या दिक्कत है? सारी डिपार्टमेंट आपके पास है, आप बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, पूरी जनता को बताइए, हमें भी जो है ज्ञान दीजिए कि हमारा जो है ये गलत है। और दूसरी बात सर, हेलीकॉप्टर की बात है, मैं नहीं कह रहा हूं कि हेलीकॉप्टर नहीं होना चाहिए, आप शान से 10 रखिए, पर जो मुख्यमंत्री जी शिमला से सोलन जाने के लिए भी हेलीकॉप्टर यूज करते हैं, माननीय सदस्य, 1 घंटे का रास्ता है, सोलन पहुंचने में हेलीकॉप्टर में 3 घंटे लगते हैं। यहाँ से बात आ गई है, चलेंगे अनाडेल, रास्ते में सारा ट्रैफिक बंद, 15 मिनट हेलीकॉप्टर के पंखे को घुमाने में लगता है, फिर 5 मिनट में सोलन पहुंच जाएंगे, उतरने में 10 मिनट लगता है, फिर जो गंतव्य में पहुंचने 3 घंटे में। मैं ये कह रहा हूँ सर, तो ये जवाब दे रहा है, आगे बढ़िए ना, आगे बोलिए। हेलीकॉप्टर का मुद्दा इन्होंने मैंने नहीं बनाया। रेपिटेशन कर रहे हैं सर माननीय सदस्य, रेपिटेशन मत करिए, आगे बढ़िए। सर चलो मैं बोल लिए आप, सर बोले हैं ना, बोले हैं सर मैं छोड़ देता हूँ, हेलीकॉप्टर को छोड़ देता हूँ क्योंकि मुख्यमंत्री के दिल की बात है, छोड़ देता हूँ। हेलीकॉप्टर से मैं प्रेज नहीं करता हूँ, छोड़ देता हूँ। सर मैं अभी 5 साल का बजट के जो भाषण थे माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसको खंगाल रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि हर साल मुख्यमंत्री जी आगे दौड़ पीछे छोड़ की बात करते हैं। किसी में कहते हैं नई मंजिलें नई राहें, अगले बजट में वो नई मंजिलें नई राहें खत्म। पिछला क्या था, नाम बदल दिया किसी प्रोजेक्ट का, अगले बार में खत्म। 5 साल में यही करते रहे, आखिरी साल में सर आपका समय आएगा मंत्री जी, आपको मौका मिलेगा, बोलिए, जितना बोलना बोलिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में बोलिए, जिसका आपने बेड़ा गर्क कर दिया है, एजुकेशन का बेड़ा गर्क कर दिया, उसके बारे में बोलिए, क्या किया आपने। आज आपके एजुकेशन में क्या हाल हो रहा है उसकी चिंता करिए। आप मुझे टोकने से आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट ठीक नहीं होगा, ठीक करना है, बैठिए और काम कीजिए। सर मैं देख रहा था, खंगाल रहा था, तो उस बजट में ये देखा कि आखिर में जाके ना जनजाति विकास को इन्होंने जो है नाम भी बदल दिया, उपयोजना का जनजाति विकास। फिर हमारा जो अनुसूचित जाति घटक योजना था उसका नाम बदल दिया, फिर उसमें बजट की हेराफेरी कर दी। हेराफेरी कैसे कर दी कि अब जो है पूरे हिमाचल में जो स्कैटर्ड ट्राइब्स है उनके लिए भी बजट दिया जाएगा। अभी वो मैं बाद में आऊंगा, पर मैं जो उसको खंगाल कर देख रहा था, इतनी शायरो शायरी की, उसके लिए मैं आपको जो है अब एक उसके लिए तो तारीफ करूंगा। मैं देखता कि आपने 100 पूरे नहीं के 98 शेर बोले आपने, पर उन शायरों के बारे आपको याद है? किसी के बारे में आपने जो कहा था, क्या क्या उसमें था? आपने कहा घर के बाहर रास्ते में भी जला लो कुछ दिए, बहुत अच्छी बात की। ये ना सोचे कि कौन गुजरेगा उधर से, पर आपने क्या किया? सदस्य बाइंड अप कर दें। सर मेरा 10 मिनट भी नहीं हुआ अभी, और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी 4 मिनट का इंटरवेंशन किया इन्होंने। सर मैं ये कह रहा हूँ जो दिए जलाने की, सर मैं तारीफ कर रहा हूँ, सर मैं तारीफ कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी की तारीफ कर रहा हूँ। और माननीय सदस्यों ने भी बोला है
सर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ में जो है बता रहा हूँ, जो इन्होंने बात की है बहुत बढ़िया इन्होंने बात की दिए जलाने की। सुखविंदर जी आपको भी बोलना है, दिए इन्होंने अपने घर में जला दिए। आप इनकी तरफ इशारा मत करो। स्पीकर सर मुझे बोलने दीजिए। सारे दिए इन्होंने अपने घर में जला दिए, ये बेचारे इनके घरों में भी नहीं जलाए, हमारे तो क्या जलाने थे। और वो भी आध अधूरे दिए जला दिए और वो भी बुझ गए। ये शहर भी आपका बेचारा ध्वस्त हो गया। फिर आपने कहा ख्वाब देखें, हौसले भी जिन हैं हम वो हैं जिनके मुश्किलों में भी जिससे मुश्किलें भी शर्मिंदा है। वाकई ठीक कहा। आज जो शर्मिंदा कौन है? बेरोजगार शर्मिंदा है, महंगाई शर्मिंदा आपसे, भ्रष्टाचार आपसे शर्मिंदा है, जनजाति लोग आपसे शर्मिंदा है, अनुसूचित जाति के लोग आपसे शर्मिंदा है, क्योंकि आपने किसान लोग आपसे शर्मिंदा है, क्योंकि किसी का भी आपने कोई काम नहीं किया। और फिर एक शहर और बोला इन्होंने जी, शहर जिनके होंठों पर हंसी व पांव में छाले होंगे वही लोग अपनी मंजिल को पाने वाले होंगे। आप तो हेलीकॉप्टर में उड़ते रहे, पैरों में छाले आपके नहीं आए, हम सड़कों पे बैठ गए, हमारे तो पैर भी टूट गए। मुख्यमंत्री जी हमारे पैरों में तो है। आज किसान सड़कों पे है, कर्मचारी सड़कों पे है, जनजाति लोग सड़कों पे हैं, आउटसोर्स वाले सड़कों पे हैं, आपके शिक्षक सड़कों पे हैं, सबके पैरों में छाले नहीं है, सारे खाएंगे। आप उसकी चिंता कीजिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। ये बड़ी बड़ी बातें छोड़ दीजिए। आगे विषय सारा विषय आगे है आपका, और भी इस तरफ से माननीय सदस्य ने बोलना है। बैठिए प्लीज सर, मुझे बार-बार बैल न बजानी पड़े। नहीं हो गया सर, अभी 12 मिनट हुए, 15 मिनट नहीं 15 मिनट है, बिल्कुल नहीं हो गए, 10 मिनट है सर। एक और सबसे बड़ी बात हुई माननीय जग सिंह जी, बैठिए सर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं सर बोल रहा हूँ, फिर ये सब मैं सर बोल रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के राज में, प्लीज सर माननीय मुख्यमंत्री जी के राज में, बीजेपी के राज में लिख करके दे दो। राम राज तो नहीं आया, पर विधायकों की संस्था को सबसे कमजोर किया है। तो जयराम जी की सरकार ने विधायकों की जो संस्था है उसको कमजोर किया है। आज विधायकों को झंडा नहीं दे सके। आज विधायकों को जो है किसी किस्म का जो है लोकतंत्र की हत्या हुई है, विधायकों सम्मान को अगर ठेस पहुंची है, बाधा पहुंची है, तो जयराम जी की सरकार के समय हुआ है। आज अधिकारी हमारे चिट्ठी का जवाब नहीं देते, आज अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते, आज अधिकारी मुख्यमंत्री का नाम लेकर कहते हैं कि विधायक को जो है फलाने सरकारी कार्यक्रम में ना बुलाया जाए। आप उनके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। आप विधायकों को जो है आपने जो है हर तरह से जो है कमजोर किया है। ये आपके ऊपर एक बड़ा दोष जो है, जिस दिन आप जाओगे हिमाचल के इतिहास में लिखा जाएगा कि आपने जहाँ हिमाचल को जो है कंगाल कर दिया, हिमाचल को बर्बाद कर दिया, वही आपने जनजाति लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को भी जो आपने किया। आज अनुसूचित जाति का, जनजाति का बजट है, ट्राइबल काउंसिल की मीटिंग क्यों नहीं होती है? 5 साल में एक मीटिंग होती है जनजातियों की। संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत यह जरूरी है कि हर साल में एक मीटिंग होनी चाहिए, कम से कम 2 होती है। एक भी मीटिंग जनजातीय सलाहकार परिषद की नहीं हुई है। जनजातियों का पैसा, बजट जो है 65% चिन्हित करके गैर जनजातीय क्षेत्रों में माननीय मुख्यमंत्री जी खर्च कर रहे हैं। जनजातियों के साथ नाइंसाफी हो रही है, इसकी बात नहीं करते हैं। तथ्यों के ऊपर बोलिए, ये बात छोड़िए आप, ये बात छोड़िए। 15 मिनट तो रूल में लिखा हुआ है, कम से कम 15 मिनट तो रूल में भी लिखा हुआ बोलने का। सर आप मुझे बोलने से रोकेंगे? ये विधानसभा है, ये विधानसभा। अगर विधानसभा में तथ्यों के ऊपर बोलिए, कॉन्फिडेंस में भी नहीं बोलेंगे, भाषण वाली सभा नहीं है, इसलिए चलो सर आपकी बात मान लेता हूँ एक बार तो। इन सब बातों को ध्यान में लाते हुए जयराम जी के नाम के आगे राम लगने से राम राज्य नहीं होगा। इनका जो है, इनके इस मंत्रिमंडल को तुरंत जो है प्रदेश हित में, कर्मचारी हित में, जनजाति लोगों के हित में, अनुसूचित जाति के लोगों के हित में, बागवानों के हित में तुरंत जो है रिजाइन करना चाहिए और हरिद्वार की तरफ जाना चाहिए। धन्यवाद।